शरद पवार की सूझबूझ की वजह से उन्हें राजनीति का पंडित कहा जाता है। दरअसल शरद पवार महागठबंधन को एक बार धोखा दे सकते हैं, ऐसी बातें सोशल मीडिया से लेकर के बाकी कई जगहों पर दिखाई जा रही। दरअसल मोदी से हाथ मिलाने के लिए शरद पवार अब तैयार है। इंडिया को झटका देने वाले हैं शरद पवार। पीएम मोदी का करेंगे सम्मान, मनाने में जुटा विपक्ष। मुंबई में 25 और 26 अगस्त को इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक होने वाली। इससे पहले 1 अगस्त को एनसीपी के मुखिया शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र में स्वागत करने के लिए तैयार हैं, जिससे सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या शरद पवार महागठबंधन का साथ छोड़ देंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधिमंडल आज उनसे मिलने वाला। मंगलवार को पुणे के एसपी कॉलेज मैदान में पीएम मोदी का एक समारोह है, जिसमें उन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। इस कार्यक्रम में शरद पवार का पीएम मोदी के साथ मंच साझा करना, उन्हें पुरस्कार प्रदान करने का कार्यक्रम रखा गया, जिसके सियासी मायने कुछ अलग हैं। इस पूरे प्रकरण पर एनसीपी की सहयोगी शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने कहा, मुझे शरद पवार का यह फैसला उचित नहीं लगता। समाजवादी नेता बाबा आधव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में एनसीपी, शरद गुट, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे, आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम के नेता शामिल। वे रविवार शाम को पवार से मिलने वाले थे, लेकिन एनसीपी नेता ने उन्हें कल का समय नहीं दिया। एनसीपी के राज्यसभा सांसद वंदना चौहान ने कहा, व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी पार्टी के प्रमुख के पीएम मोदी के साथ मंच साझा करने के खिलाफ हूँ, जिन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ा, हम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मैंने पवार साहब के इस कार्यक्रम से दूर रहने का आग्रह किया। हालांकि उन्होंने ही पीएम मोदी को समारोह में आमंत्रित किया है। अब कहा जा सकता है कि पीएम मोदी और शरद पवार का ये बड़ा खेला है, जो पूरी राजनीति को पलट कर रख देगा। क्या पीएम मोदी फिर से बनेंगे तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री? सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे तिलक ट्रस्ट के सदस्यों के समझाने पर उन्होंने ऐसा किया। यह अजीत पवार के नेतृत्व वाले विद्रोह से पहले था। ये पूछे जाने पर कि क्या शरद पवार ने सही किया, एनसीपी के पुणे प्रमुख प्रशांत जगताप ने कहा, एक सर्वदलीय प्रतिनिधि बैठक हमारी पार्टी प्रमुख से मुलाकात करेगा, ताकि उन्हें कार्यक्रम में शामिल न होने के लिए मनाया जा सके। चूंकि वो आज पुणे नहीं आए हैं, इसलिए हम सोमवार सुबह उनसे मिलेंगे और समारोह में शामिल नहीं होने के लिए आग्रह करेंगे। इस मामले पर कांग्रेस ने कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने या न होने का निर्णय सिर्फ एनसीपी प्रमुख पर निर्भर। वहीं शिवसेना यूबीटी अपने रूप पर स्पष्ट है। उसने कहा, शरद पवार को पीएम मोदी का अभिनंदन करते नहीं देखना चाहिए। संजय राउत का कहना है कि जब प्रधानमंत्री इंडिया के घटक दलों को तरह तरह के नाम देते हैं, जब उन्होंने और उनकी पार्टी ने एनसीपी को बर्बाद कर दिया, तो एनसीपी प्रमुख का इस कार्यक्रम में शामिल होना उचित नहीं लगता। राउत का कहना, बीजेपी ने न सिर्फ एनसीपी 2 टुकड़े कर दिए, बल्कि पीएम ने एनसीपी को भ्रष्ट पार्टी भी बताया। अगर एनसीपी को इतना नुकसान हुआ तो उनके पार्टी प्रमुख प्रधानमंत्री का अभिनंदन कैसे कर सकते हैं? कैसे शरद पवार अपनी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान ऐसे पहुंचाएंगे? मुझे लगता है पवार को समारोह में शामिल होने से बचना चाहिए, राउत ने कहा। इस कार्यक्रम में शामिल होकर शरद पवार गलत संकेत भेजेंगे। वीबीए प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने कहा, शरद पवार का निर्णय इस बात का संकेत है कि अजीत पवार के तथाकथित विद्रोह को उनका समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये सब नौटंकी थी। इस कार्यक्रम में शामिल होकर शरद पवार भाजपा के कृत्य को वैधता प्रदान करेंगे। आप अपनी पार्टी की 2 हिस्सों में तोड़ने वाले व्यक्ति का सम्मान करते हैं, ये कल्पना से परे है। कांग्रेस उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होगी जो शरद पवार से मुलाकात करेगा। इस सवाल के जवाब में कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोढ़े ने कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले पहले ही जा चुके हैं। समारोह में शामिल होना या न होना इस बारे में फैसला एनसीपी प्रमुख का होगा। नाम नहीं छपने की शर्त पर एक कांग्रेस नेता ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे समारोह में शरद पवार को चुप रह सकते हैं। संभावना है कि एनसीपी के विभाजन के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार कर सकते हैं। अब देखना ये होगा क्या शरद पवार का ये गेम है। जयंत पाटिल भी इसे बता रहे हैं नौटंकी। कयास लगाए जाते हैं कि क्या शरद पवार पीएम मोदी से मिलाने वाले हैं 8। सारा गेम शरद पवार का था, ऐसा कहा जाता है। शरद पवार के कहने पर ही ये पार्टी 2 धड़ों में बदली है। अब आगे इसके बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है, इस पर शरद पवार की प्रतिक्रिया के बाद ही पूरा मामला दूध का दूध पानी का पानी होगा।